आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। कहाँ रह गया ये पेंटर? भिड़े भाईजान? हाँ हाँ मैं ही हूँ भिड़े। सोडी ने भेजा है ना? नहीं, बंटी भाईजान ने भेजा है हमें। हाँ वही। मुसव्विर है हम। अच्छा आइए मुसव्विर जी। वैसे मुसव्विर नाम नहीं है हमारा, बलमा है, बलमा। जी मुसव्विर यानी पेंटर। ओह अच्छा ओके। वो क्या है ना, हम लखनऊ से ताल्लुक रखते हैं मियाँ। अरे वाह, आइए। हमारे खानदान का नाम मुसव्विरों में बुलंदियों पर लिया जाता है मियाँ। छान। आइए बलमा जी आइए। अजी हमारा नाम बलमा भी नहीं है, तखल्लुस है हमारा। जैसा आपका भी कोई तखल्लुस होगा, पिंटू, मिंटू, चिंटू, बबलू, पप्पू। नहीं मेरा कोई तखल्लुस नहीं है। मेरा नाम आत्मानंद तुकाराम भिड़े है। हाँ अजी कोई बात नहीं, बहुत ही बढ़िया है। वो बंटी भाईजान से हमारी फोन पर गुफ्तगू हुई थी, आपके घर में पेंटिंग करना है। हाँ मैंने वही तो बोला, हमारे घर में पेंटिंग करनी है तो घर में आना पड़ेगा ना आपको। आप वैसे बाहर ही खड़े। आइए। अजी बहुत मजाक करते हैं आप तो। अरे सोनू, माधवी, ये वो सोडी ने भेजा है। ये पेंटर है? मोहतरमा, आपके इस सवाल में हमारी तौहीन हमें छू कर गुजरती हुई लग रही है। आपको हम पर शक है, पर हाँ हम यकीनन मुसव्विर हैं। मुसव्विर? पेंटर को उर्दू में मुसव्विर बोलते हैं। जी नहीं, हमें यकीन है। सॉरी आपको बुरा लगा हो तो। वैसे हम किसी की अपमान नहीं करते कभी भी। हाँ अंकल, गोकुलधाम में सभी का और खासकर गोकुलधाम में आने वालों का बहुत सम्मान किया जाता है। शुक्रिया। ये आपकी बेटी? ये हमारी बेटी सोनू। तो आपको एक बात जरूर कहना चाहूंगा मियाँ, आप जिंदगी भर याद रखिएगा, बेटी होती है रहमतों की बारिश, ऊपर वाले का नूर होती है। जिस घर में होती है बेटी, उस घर में खुशियां भरपूर होती है। अरे वाह, क्या बात है बलमा जी, आप तो पेंटिंग के साथ साथ शायरी भी करते हैं। आप क्या पियेंगे, चाय, कॉफी? हाँ नहीं, तकल्लुफ मत कीजिए। हमें सिर्फ इतना बताइए, पेंटिंग कब से करनी है? अंकल आज से अभी से शुरू करना है। कर सकते हैं? हाँ जी बेटा, क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। नेक काम में देरी क्यों, अभी शुरू करते हैं। भाई साहब, यहाँ नहीं करनी है पेंटिंग, अंदर रूम में करनी है। हाँ जी अंदर क्यों, बाहर ही कर देते हैं पेंटिंग। ये अंदर के रूम में यहाँ से कैसे पेंटिंग करेंगे? हाँ। अजी हमारा ब्रश का कमाल तो देखिए, घोड़े की रफ्तार से दौड़ता है ये। आपके पलक झपकते ही खत्म हो जाएगी पेंटिंग, आप लोग सिर्फ दीदार करते रह जाएंगे। भाईजान आप थोड़ा 2 मिनट के लिए इस तरफ हो जाइए। ये कलर वाला नहीं, कलाकार है। अब बताइए, आप तीनों की तस्वीर बनानी है या फिर किसी और चीज की, या फिर किसी फोटो में से हूबहू उनकी तस्वीर उतारनी है? कैसा चाहिए आपको, ऑयल पेंट चाहिए या पेंसिल स्केच? बताइए, एकदम हूबहू बनाएंगे। नहीं बलमा जी, हमें कोई तस्वीर नहीं बनानी है। हाँ। ओह, तो आपकी बेटी को तस्वीर बनाना सीखना है। इसका भी हम क्लास लेते ही हैं, हम सिखा देंगे। देखिए क्या है कि सुबह 8 बजे से शाम को 5 बजे तक हम मसरूफ रहते हैं, उसके बाद तो हम खाली हैं। नहीं बलमा जी, गड़बड़ झाली ही। नहीं, ना ही हमें तस्वीर बनवानी है और ना ही मेरी बेटी को तस्वीर बनाना सीखना है।
दरअसल मेरी बेटी का जो रूम है ना, उस रूम के दीवार को पेंट करना है, इसलिए मैंने आपको। क्या आपके कहने का मतलब है कि आप दीवार पे रंग पोतना चाहते हैं? हाँ। आप एक कलाकार की तौहीन कर रहे हैं। मेहनती लोगों का सम्मान है, पर हम कोई दीवार पे रंग पोतने वाला पेंटर ना है। हम तो तस्वीर बनाने वाला मुसव्विर हैं, चित्रकार हैं हम। ओ अच्छा, मुसविन मतलब तो वाला पेंटर नहीं, हाँ वाला म्हणजे आर्टिस्ट पेंटर। मला कळलं आता। हाँ, हम शुरू से वही तो कह रहे हैं। ये देखिए हमारा फन, ये देखिए, ये देखिए, ये हमारी कला है। ये देखिए, ये कला का नमूना है। ये देखिए, ये देखिए, ये बनाते हैं हम। आपको एक फनकार की कदर ही नहीं है, दीवार पे रंग पोतने के लिए बुलाते हो। सॉरी यार, सॉरी बलमा जी। आहो, एक मिनट। ये दीवार पेंट करने वाला चाहिए था, ये चित्रकार आ गया है। इस तरह तुम्हारे सामने मैंने सोडी को फोन किया था कि नहीं? अभी सोडी ने वो बंटी को बोला भी था। लगता है उनके समझ में कोई गलती हो गई है। ये क्या समझा है, कैसे समझा इनको? बोलता हूँ अभी कि गलतफहमी की वजह से हुआ है। ऐसा हुआ तो रिक्शा का आने जाने का भाड़ा दे दूंगा। हाँ, ये चांगलं है ना? देखिए, थोड़ी गलतफहमी हो गई है। गलतफहमी? आप कितनी आसानी से कह दिया गलतफहमी मियां। आप इसे गलतफहमी कह रहे हैं मियां, ये बहुत बड़ी गलती है। आपको दीवार पर रंग पोतने के लिए पेंटर चाहिए था, आपने मुसव्विर बुला लिया। नहीं, मैं समझ सकता हूँ आपका गुस्सा करना जायज है बलमा जी। मैं काम करता हूँ ना, आपको रिक्शा का आने जाने का भाड़ा दे देता हूँ। आप फिर से तौहीन कर रहे हैं हमारी। अरे तौहीन पे तौहीन, तौहीन पे तौहीन किए जा रहे हैं। हम हमारे हुनर की कीमत लेते हैं, खैरात नहीं। आप हमें खैरात दे रहे हैं। आप हमारी तकलीफ क्या जानो, हमारी तौहीन का दर्द आपके रिक्शा भाड़े से कम ना होगा। तो कैसे होगा कम? हमसे दूर हो जाइए। अच्छा अच्छा ठीक। आदि सोनू चला। जाओ, आपलंच घर है। सॉरी, हम तो दूर जा नहीं सकते, ये घर हमारा ही है। तो हम दूर हो जाते हैं, रुखसत हो जाते हैं यहाँ से। कितनी बड़ी उम्मीदों का पुलिंदा सर पे उठाई यहाँ आए थे कि आपके परिवार की या किसी की भी हूबहू तस्वीर बनाएंगे और हमारे हुनर की तारीफें लुटेंगे। अरे जमाना क्या समझेगा मेरी खामोशी को। तौहीन की आवाज बहुत धीमी होती है। माफ कीजिएगा बलमा जी, हम आपका दर्द समझ सकते हैं, लेकिन आइंदा फ्यूचर में जब भी हमें तस्वीर बनानी होगी ना, हम आप ही को बुलाएंगे। हाँ। आओ, रिक्शा भाड़ा दे दीजिए। अच्छा, माफ कीजिएगा, हम थोड़ा जज्बाती हो गए थे, पर आपके इस आशियाने में हमें बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। जी। ये सोडी भी कमाल है। ये उसी का फोन है। बोला था ना। हाँ सोडी। ओए पिड़ू, आ गया पेंटर। अब कोई टेंशन नहीं लेना। वो इसके अलावा और भी कोई काम हो ना, तो रोशन सिंह सोडी को याद कर लेना। वो अल्लाह दिन के जिन की तरह तेरे सारे काम कर देगा। चल उठ छेती छेती, तो सोनू बिटिया का कमरा जो है ना, रंग करवा दे। ओ सोडी, ठंड रखो, ब्रेक काला ब्रेक काला। तुमने किसको भेजा भाई? जो पेंटर था ना, वो आर्टिस्ट था, तस्वीर बनाने वाला, दीवार पे पेंट करने वाला पेंटर नहीं था वो। तेरी सॉरी सॉरी पिड़ू, ये तो बहुत ही गड़बड़ हो गई।
तू फिक्र ना कर, मैं जल्दी से ही किसी पेंटर को ढूंढ के ना तेरे घर भेजता हूँ। नहीं सोड़ी, तुम रहने दो भाई, अभी किसी को मत भेजो, मैं देख लूंगा अपने हिसाब से। ओके। बड़ा घर। अभी जल्दी से पेंटर ढूंढना होगा। सोनू का रूम हम ऐसे ही नहीं रख सकते। हाँ बाबा, मेरे रूम में सब ढका हुआ है और वो पाउडर भी सब जगह गिरा हुआ है। मैं क्या करूंगी अभी? सोनू, जब तक तेरे रूम का कलर नहीं होता ना, तब तक तू हमारे साथ ही सो जा बड़ा। हाँ ठीक है, चलेगा। सोनू तुम टेंशन मत लो, कल सुबह मैं नाके पे जाऊंगा और अच्छे पेंटर को लेके आऊंगा। ठीक है बाबा। बाबा रिक्शा का भाड़ा। वाट लावली असती माझी हिने। की गल कर रहे हो? हाँ छोटी, पर आज भिड़े की वजह से मेरी हालत तो क्या कहते हैं, ओ एम्ब्रेसिंग हो गया। क्या हो गया? अरे अय्यर भाई, पढ़े लिखे होके आप एक मेरी सीधी सादी इंग्लिश नहीं समझ सकते। जेठालाल, तुम्हारा इंग्लिश समझने के लिए दुनिया में कोई ऐसा यूनिवर्सिटी बना ही नहीं है। क्या कुछ भी बोल रहे अय्यर भाई? एक मिनट छोटी, तू समझा? हाँ जी। देखो, एक मिनट छोटी, तू क्या समझा? यही की जेठाप्रा कोई पीतल के पार्ट की बात कर रहे हैं। पीतल का पॉइंट कहाँ से आया छोटी? तुसी ने तो कहा ना, ओ ब्रासिंग ब्रासिंग, ब्रास तो पीतल ही होता है ना। अरे ब्रासिंग नहीं बोला भाई, एम्ब्रेसिंग। एम्ब्रेसिंग हो गया ऐसा बोला मैंने। एक ही होता है। सॉरी, जेठा भाई शायद एम्बेरसिंग बोल रहे हैं। हाँ वही हाथी भाई, वही। हाँ। पर होया की? अरे क्या हुआ, भिड़े आज मेरी दुकान पे आया और कहने लगा कि मुझे कलर चाहिए। नहीं कोई बात। फिर मुझे लगा कि उसने सोसाइटी से मेरी दुकान तक धक्का खाया तो पूरी सोसाइटी के लिए कलर चाहिए होगा। तो मैंने तो सीधा, मेरे एक मित्र है, उनकी पूरी कलर की फैक्ट्री है, उनको फोन लगा दिया और फोन भिड़े को दे दिया। तो भिड़ा बोलता है कि मुझे मेरे घर के कमरे के लिए सिर्फ 12 लीटर कलर चाहिए। अभी सोचो यार, जो इंसान 1000-2000 लीटर का ऑर्डर लेता हो, उसका 12 लीटर का ऑर्डर देंगे तो एम्ब्रेसिंग नहीं हो जाएगा? सही बात है। हाँ जी, क्यों नहीं होगा भाई। आज तो मेरे साथ भी ऐसी एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो गई। अच्छा, कैसे? और पीड़ू का मुझे फोन आया, उसने कहा कि उसे पेंटर चाहिए। जब ये बात मैंने अपने गराज में काम करने वाले बंटी को बताई, तो उसने कहा कि पेंटर तो उसके बगल में ही रहता है। तो मैंने कहा छेती पेंटर भेज दे। और बाद में पता चला कि पेपर पे चित्र बनाने वाले पेंटर को भेज दिया। तब बताओ, हो गई ना मेरे लिए एम्बैरेसिंग वाली सिचुएशन। क्या बात है पोपटलाल, आए हो तब से थोड़ा छींक क्यों रहे हो? ये भीड़े की वजह से। भीड़े की वजह से? कैसे? आज मैं भीड़े के घर गया तो मैंने देखा कि वो सोनू के कमरे में दीवार की घिसाई कर रहा है। वहां पे इतनी धूल थी, सारी धूल नाक में गले में चली गई। छींक के हालत खराब हो गई। फिर हाथी भाई की दवाई ली, तब जाके थोड़ा ठीक हुआ। हाँ, मैंने लगता है इसीलिए पीड़ू आज सोडा पीने नहीं आया, क्योंकि वो समझ गया कि आज अगर वो सोडा पीने आया तो हम सारे यार मिलके उसका मजाक उड़ाएंगे। आत्माराम का तो समझ में आया, लेकिन जेठालाल, तुम्हारे परम मित्र मेहता साहब सोडा पीने क्यों नहीं आए? बताता हूँ। हाँ। ओ अय्यर भाई, मेरे परम मित्र तारक भाई मेहता के बारे में अभी मैं जो कुछ कहने जा रहा हूँ, ध्यान से मन लगा के सुनिएगा। मेरे परम मित्र, मेरे फायर ब्रिगेड, मेरे पड़ोसी, मेरे सुख दुख के साथी, मेरे हर टेंशन में मेरे तारणहार, मेरे सलाहकार, मेरे मार्गदर्शक, होनहार, होशियार, जिंदा दिल इंसान, मतवाले, मौजीले, कभी किसी के बारे में बुरा ना सोचने वाले, हमेशा सकारात्मक सोचने वाले, मेहनती, ईमानदार, मेरे जिगरजान परम मित्र मेरे तारक भाई मेहता आज सोडा पीने नहीं आए हैं,
तो लगता है ऑफिस से शायद वो देर से आने वाले होंगे, इसीलिए सोडा पीने नहीं आए हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आज तो जेठा भाई कवाल बन गए। सही बात है, और कव्वाली में मेहता साहब ने पूरा निबंध सुना दिया। अभी मैंने मेरे परम मित्र तारक भाई मेहता के बारे में जो कुछ कहा वो काफी है कि और सुनने की तमन्ना है। बोलिए बोलिए अय्यर भाई। हाँ बोलो। नहीं, इतना काफी है। वो अपने सोसाइटी के नए मेंबर रतन भाई वो सोडा पीने आए नहीं। हाँ आज अब्बू क्या है अय्यर भाई, ये नहीं आया वो नहीं आया। क्या अब्दुल के साथ क्या पार्टनरशिप की है क्या? यार इतने लोग आज आए नहीं, सोडा पीने नुकसान हो जाएगा। इले इले तो फिर क्या कुछ भी बोलता है जय डरन। ओए ठंड रखो यारो, घर की बात है। ओए अभी फोन लगा के बुला लेता हूँ। अरे सॉरी भाई साहब, फोन कट कर दो, अट्ठे हूँ मैं। आओ आओ रतनपुरा, पुरुष मंडली की सोडा पार्टी में थोड़ा स्वागत है। आओ जी बैठो। रतन भाई, आपका अब्दुल भाई की दुकान पे स्वागत है। अरे थैंक यू अब्दुल भाई साहब। वैसे रतन भाई, आप दुकान से रोज इतना लेट आते हो? ना रे ना आती भाई साहब, ऐसे तो मैं जल्दी आ जाता हूँ। ओके है कि दुकान खोलने का टाइम हमारा फिक्स है, पर दुकान बढ़ाने का टाइम कोई फिक्स नहीं है। ओके है कि मैं निकल रहा था तभी एक कस्टमर आ गया, और कस्टमर भले दुकान बढ़ाने के टाइम पे आए पर कस्टमर का हंस के स्वागत करना पड़ता है। पधारो पधारो पधारो। ये वैसे ऊपर से हमारी तो साड़ी की दुकान है, लेडीज कस्टमर। दुकान बढ़ा भी दियो ना तो भी दुकान खोल कर उनको साड़ियां दिखानी पड़ती है। वो क्या है कि वो रूठनी नहीं चाहिए, एक बार वो रूठ गए तो उनको मनाना बहुत मुश्किल है। नहीं बिल्कुल बिल्कुल सही करे रतन भाई, कुछ भी हो जाए कस्टमर रूठना नहीं चाहिए। वो आपसे बेहतर कौन जान सके जेठा भाई साहब। ऊपर से लेडीज की शॉपिंग, वो तो टेस्ट मैच होती है, टेस्ट मैच बहुत लंबी चलती है। मुझे तो लगता है वो पति को पसंद करने में जितना टाइम नहीं लगाती उतना टाइम साड़ी को पसंद करने में लगाती है। ओ यारो, तो रतनपुरा ने तो मेरी आप बीती बात बता दी यार। ओए रोशन ने मेनू सिलेक्ट करने के लिए ना 10 स्किल्ट लगाए थे, लेकिन उसकी ड्रेस खरीदने चले जाओ तो तौबा तौबा। वो एक नहीं, दो नहीं, 50-50 ड्रेस देखेगी। वो स्टाइल, कलर, डिजाइन, मटेरियल और पता नहीं क्या क्या, और तब जाके कहीं वो एक ड्रेस खरीदेगी। सेम ईयर थोड़ी, सेम ईयर, मेरा भी ऐसा ही है। सही बात है, एक ड्रेस या साड़ी पूरे 3-4 घंटे फोकस और डेडिकेशन के साथ देखती है। अरे कभी कभी तो हाथी भाई साहब वो 10-12 दुकान घूमने के बाद हमारी दुकान पर आएगी, फिर मैं 50-100 पीस दिखाऊंगा। वो 50-100 पीस देखने के बाद वो बोलेगी कि मने वो 3 पीस जो है ना उसको साइड में रख दो। अब साइड में रखने के बाद वो अपने पति को फोन करेगी, पति को फोन करके वो पूछेगी कि कौन सा लूं, मने इसका कलर पसंद है, मने इसकी डिजाइन पसंद है, और कलर और डिजाइन दोनों पसंद आए वो पति को पसंद नहीं आता। पर क्या है कि कस्टमर है, वो आते हैं तभी भी मैं उनको कहता हूँ पधारो पधारो, और बिना कुछ लिए भी अगर जाते हैं फिर भी मैं कहता हूँ कि पधारना जरूर भाभी साहब, पधारना। सही बात है रतन भाई, जितनी आपकी मीठी जुबान है सुनाए उतने अच्छे आप दोहे भी सुनाते हैं। फिर तो रतनपुरा, वो हमें भी दुआ सुना दो। ऐसे तो मैंने भी गोकुल धाम की पुरुष मंडली और आप सबकी दोस्ती के बारे में बहुत सुना है, तो दोस्ती भरी कुछ सुना देता हूँ। सुनाइए सुनाइए। साचो मित्र जिनरो भरोसो, सुख दुख में साथ निभाए, वाह, ना ही लोभ ना ही कपट, प्रेम रूपक धराए। मजा आ गया रतन भाई, मजा आ गया। अरे मारा ना अय्यर भाई, आपको दोहा समझ में आया कि वाह वाह की चलती गाड़ी में ऐसे ही चढ़ गए? जेठालाल, मेरे को दोहा 20% समझ में आया, लेकिन 80% समझ में नहीं आया। जो रतन भाई, अय्यर भाई को दोहे का मतलब तो समझा दो। हाँ, प्लीज। मैं समझाता हूँ। सच्चा दोस्त वही कहलाता है
जिस पर पूरा भरोसा किया जा सके, सुख और दुख में हमेशा साथ दे, जिसमें लोभ ना हो, कपट ना हो और उसकी मित्रता सच्चाई और प्यार पर टिकी हो। वाह, सही कहा ना रतन भाई? जी जी बिल्कुल सही कहा आपने। वाह वाह रतन भाई, आपने दोस्ती पे दोहा सुनाकर सोडा पार्टी की शान बढ़ा दी। तो इसी बात में एक एक सोडा और हो जाए। सही बात है। एक एक और। लीजिए सोडा तैयार। अरे रतन भाई को दो भाई, रतन भाई को। तो ये सोडा दोस्ती के नाम। एक मिनट। और हमारे दोस्त भिड़े के नाम, कि उसका मिशन कलर सफल हो जाए और उसे कोई अच्छा पेंटर मिल जाए। गोकुल धाम में हर किसी के नसीब में हंगामे नंग की तरह जुड़े हुए हैं। आलू लेने जाओ तो अमरूद आ जाता है, ककड़ी लेने जाओ तो करेला आ जाता है। भिड़े को दीवारों को कलर करने के लिए पेंटर चाहिए था, लेकिन आया कौन? चित्रकार। इसे क्या कहेंगे? खोदा पहाड़ और निकला चूहा। अब भिड़े नाके पर पेंटर ढूंढने जाने वाला है। आप, मैं और पूरी दुनिया जानती है कि भिड़े हर चीज को लेके कितनी मगजमारी करता है। तो क्या वो नाके पर से पेंटर ढूंढकर ला पाएगा? भाई अगर ले भी आया तो क्या वो पेंटर ठीक से पेंटिंग कर पाएगा? भाई कहीं उसके वजह से कोई नया हंगामा ना खड़ा हो जाए। भिड़े की मुसीबत कम होगी या बढ़ेगी? भिड़े की मुसीबत कम हो या बढ़े, लेकिन आपकी हंसी सिर्फ और सिर्फ बढ़ती जाएगी। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। गुड मॉर्निंग गोकुल धाम। हमारे गोकुल धाम की गुड मॉर्निंग हो चुकी है और देखो सब लोग अपने काम में भी जा रहे हैं। हाय गुड मॉर्निंग। और भिड़े अंकल अपने विंग से बाहर आ चुके हैं। गुड मॉर्निंग भिड़े अंकल। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों। हो गई इनकी कमेंट्री शुरू। लगता है भिड़े अंकल अपने सकाराम को नहलाने जा रहे हैं। पर भैया भिड़े अंकल के हाथ में तो पानी का बकेट है ही नहीं, तो वो सखाराम कैसे धोएंगे? मैं सकाराम को नहलाने नहीं जा रहा हूँ, बाहर जा रहा हूँ। वीर, तुम्हें क्या लगता है भिड़े अंकल कहाँ जा रहे होंगे? भिड़े अंकल ना तो जॉब पे जाते हैं ना तो दुकान जाते हैं, तो वो घूमने जा रहे होंगे। देखो मैं फ्री नहीं होता जो घूमने जाऊं, मुझे बहुत काम होते हैं सोसाइटी के। मैं ट्यूशन लेता हूँ, सोसाइटी के काम करता हूँ, आचार पापड़ की डिलीवरी करता हूँ और साड़ी इस्त्री भी करते हो। मैं रोज नहीं करता, हफ्ते में 3 दिन। ये बात उनको कैसे पता चली? जरूर टप्पू ने बताई होगी। तो अभी आप कहाँ जा रहे हो? मैं नाके पे कलर वाले को लेने जा रहा हूँ। अभी और कोई सवाल नहीं कर लो। दोस्तों, भिड़े अंकल कल कलर लेने गए थे और आज कलर वाले को लेने जा रहे हैं। भिड़े अंकल, आपको ये सारे काम एक ही दिन में कर लेने चाहिए ना? अगर आप इतना स्लो करोगे तो सोनू दीदी के रूम को कैसे कलर होगा? और सोमवार को तो उनके फ्रेंड यूके से भी आ रही है ना? हाँ। अरे देवा, ये बच्चे हैं कि जासूस? हर बात की खबर होती है इनको। टप्पू सेना क्या कम थी जो ये दोनों आगे परेशान करने। क्या हुआ भिड़े अंकल, आपको जाना नहीं है? हाँ? भिड़े अंकल, हम ट्यूशन कब आए? बताता हूँ। अंकल, ये लस्सी है? हाँ? नहीं बच्चों, दूध है। अफरोज, इनके साथ बातें करते हो यहाँ पे खड़े मत रहो। ये इतना टाइम पास करेंगे ना, दूध यही फट जाएगा। जाओ जाओ जाओ, तुम्हें जाओ ना, पढ़ाई करो ना अभी अंदर। सॉरी अब तो सॉरी। लगा तो नहीं तुम्हें? नहीं लगी। आप नाके पे जा रहे हो ना? हाँ, वो पेंटर के लिए। हाँ, जाइए चलो चलो जाइए। बाय भिड़े अंकल, हैवी ड्राइवर है ना? चल अंदर चलते हैं, नहीं तो मम्मी डांटेगी। चल। अरे भाई साहब,
साहब फर्नीचर का काम है। फर्नीचर का काम तो नहीं है साहब। प्लम्बर का काम है क्या? नहीं, प्लम्बर का भी काम नहीं है साहब पीओपी का काम है? नहीं, पीओपी का भी कोई काम नहीं है साहब कड़िया काम है? नहीं, कड़िया का काम नहीं है। अरे करवा लो ना साहब, पुरानी टाइल्स बदलवा लो। अच्छा तो एक काम करो, पुराना प्लास्टर निकाल के नया प्लास्टर लगवा लो। मजाक कर रहा हूँ, अब कुछ तो काम करवा लो घर पे। अरे लेकिन मेरे घर में सब अच्छा है तो फिर जबरदस्ती क्यों करूं मैं काम? आप में से कोई पेंटर है? हाँ साहब मैं हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ लेकिन पेंटर मतलब वो दीवारों पे कलर करने वाला पेंटर है, दीवारों पे पेंटिंग करने वाला पेंटर नहीं चाहिए। हाँ हाँ साहब, दीवारों पे कलर करने वाला ही पेंटर हूँ मैं। तो चलो अर्जेंट में कलर का काम करने चलो। एक मिनट साहब, काम कितना है? एक रूम है, 600 फीट का एरिया है। क्या सिर्फ 600 फीट के कमरे का काम करना है? नहीं नहीं साहब, मैं नहीं करता। क्यों साहब ये चिल्लर काम नहीं करता अब मैं। चिल्लर? मेरी उड़ान ऊंची है, अब बड़े बड़े कलर का काम ही करना है मुझे और बड़ा कॉन्ट्रैक्टर बनना है। अरे वाह, छान छान, ऑल द बेस्ट। हाँ यहाँ पे और कोई पेंटर नहीं है क्या? हाँ है ना साहब। अब साजन तेरे लिए कलर का काम आया है। थैंक यू। चलिए चलिए सर। ओ भाई पहले पूछो तो सही, काम क्या है और कितना पैसा लोगे? कलर का काम है ना? हाँ कलर का ही काम है, एक रूम का काम है और 600 फीट एरिया है। सिर्फ मजदूरी लूंगा, कलर का सामान आपको लाना होगा। हाँ सामान तो मैं ला चुका हूँ, उसका टेंशन नहीं है। साहब 3 दिन लगेगा और एक दिन का 1000 रुपया लूंगा। 1100 रुपए दूंगा, लेकिन 3 का 3.25 दिन नहीं होना चाहिए। काम जल्दी और अच्छा होना चाहिए। साहब अपना काम फास्ट और बेस्ट है। कोई एक बोल दे कि अपना कलर का काम बेस्ट नहीं है तो कलर का काम ही छोड़ दूंगा मैं। अरे वाह, चांद चलो मोट, चलिए। आओ सजन आओ। अरे माधवी, सोनू, हाँ कल तुम्हारे साजन बलमा को लेके आए थे, आज तुम्हारे बलमा साजन को लेके आए हैं। क्या बोलता है? ये है साजन, ये प्रोफेशनल पेंटर है, ये वाला। ओह अच्छा, अरे हाँ नमस्ते नमस्ते। थैंक यू थैंक यू। अब बताइए कौन सा रूम कलर करना है? हाँ आइए, बता दो। आइए आइए दिखा। आइए 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 साजन भाई आइए। हाँ ये है मेरी बेटी का रूम, आपको इस रूम का कुटी गला। आओ। हाँ ये है रूम, 600 फीट का एरिया है, बहुत सारी जगह पे घिसाई ऑलरेडी हो चुकी है और खाली ये दीवार बाकी है, तो तुम्हें घिसाई और पेंटिंग करना है। क्या साहब, काम तो ठीक से किया नहीं है, फिर से घिसना पड़ेगा दीवार को। ये किस नासमझ पेंटर ने दीवार घिसी है? कहाँ कहाँ से आ जाते हैं नौसिखिए पेंटर लोग, हम जैसे पेंटर लोग का नाम खराब करते हैं। करता है ना? कहाँ से उठा के लाए थे इसको? अरे वो सब छोड़ो ना अभी साजन, तुम अभी अपने हिसाब से ठीक कर दो ना, चालू करो ना काम। नहीं वो तो मैं कर दूंगा, लेकिन पहले उसका नाम बताइए। अभी अपने एसोसिएशन में बोल के उसको बैन करवाता हूँ। कौन है वो? वो तुम्हारे सामने ही है। ये मैं नहीं, ये हाँ मैंने ही किया था। आपका नाम क्या है? आत्माराम तुकाराम भिड़े। इस नाम से तो कोई भी पेंटर हमारे एसोसिएशन में नहीं है। नहीं मैं पेंटर नहीं हूँ, एक्चुअली मैं पेशे से शिक्षक हूँ। अब शिक्षक होकर वो कहावत कैसे भूल गए? जिसका काम उसी को साजे, दूजा करे तो ठेंगा बाजे। अरे भाई अभी ये कहावत मत बोलो, मैं ऑलरेडी बहुत सुन चुका हूँ, अभी तुम काम शुरू करो ना भाई। तो साहब आप पढ़ाने का काम करिए ना, हमारे पेट पे क्यों लात मार रहे हैं? कल को अगर मैं बच्चों को पढ़ाने लगूं तो चलेगा? हाँ ठीक है। मेरी बात सुनते तो ये सुनना नहीं पड़ता। बात ना था। हाँ हाँ, वैसे अंकल ये कलर का काम कितने दिन में खत्म होगा? 3 दिन में कर दूंगा। अरे वाह, चलो मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ भाई। नहीं चाय नहीं। अच्छा कॉफी पीते हैं आप? हाँ? चाय कॉफी नाश्ता मुझे कुछ नहीं चाहिए, घर से डिब्बा लेकर आता हूँ। अरे वाह किती छान। बस काम में मुझे डिस्टर्ब मत करना। कष्ट है एकदम। हाँ तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। ठीक है, बस आप जाते जाते ये दरवाजा बंद कर देना। मैं दीवार घिसूंगा ना, ये जो उड़ेगा ना धूल मिट्टी बाहर ना आ जाए। ओके चल काम कर दे, चल। वाह
फाइनली कलर का काम शुरू हो गया, अभी कोई टेंशन नहीं। ये साजन की वजह से मेरे साजन रिलैक्स हो गए। आई ओह वाह। अच्छा चलो मैं क्लब हाउस जा रही हूँ, टप्पू सेना के साथ गरबा की प्रैक्टिस करनी है। ओके। अच्छा मैं भी जाके आ रही हूँ। गरबा की प्रैक्टिस कर दे। नहीं हो रेखा ताई के यहाँ अचार की डिलीवरी करने। हाँ ठीक है, जाके आ रही। चलो सोडी और जेठा को फोन करके बोल देता हूँ कि कलर वाला मिल गया। ओए खोते हो, ओ बजाओ हॉर्न ते गड्डी सर्विस करो फौरन, आ डिलीवरी है यार। अरे फोन ना हो ओए ओ पिड़ो। हाँ हेलो सोडी। ओ पेंटर नहीं मिला तो मैं ढूंढूं? वही बताने के लिए फोन किया था सोडी कि पेंटर मिल गया है और बहुत ही अच्छा पेंटर है। ओ सवेरे सवेरे सच में तूने गुड मॉर्निंग की तरह गुड न्यूज सुनाई है। हाँ अब तेरा काम फटाफट हो जाएगा। हाँ थैंक यू। हाँ अरे फिर से थैंक यू। ओ चल यार, ओ मौज कर, वाहिगुरु रखा। ओके चल। जेठालाल को फोन लगाता हूँ। रिलैक्स हो गए हो तो आराम करो, सोसाइटी के कामों में मत लग जाओ। हाँ अभी ओ हाँ बोल भिड़े। हाँ जेठालाल जरा बाघा को फोन देना। अरे बागा का काम है तो मुझे क्यों फोन किया भाई? कल मैंने डायरेक्ट बाघा को फोन किया तो तुम्हें बुरा लग गया था। लेकिन फिर मैंने बोला था ना कि मैं मजाक कर रहा हूँ। रुक देता हूँ। अरे हाँ बागा, चले भिड़े भाई का फोन। आपके फोन पे? हाँ ले, उनसे कहिए ना मेरे फोन पे करें। अबे बात करना है चांपली जी बोलिए भिड़े भाई, हाउ कैन आई हेल्प यू? ये भी नया चालू किया है। हेल्प यू? नो नीड टू हेल्प मी। इफ नॉट यू देन हु एल्स? नो नथिंग लाइक दैट, व्हाट आई मीन टू से। और द इंग्लिश। अरे मैंने ये बोलने के लिए फोन किया था कि पेंटर मिल गया है। अरे वाह 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 भिड़े भाई, कांग्रेचुलेशंस। पेंटर मिल गया? चलो जाओ। क्या वो बोल रहा है ना? क्या बोलना है अभी उसको? हाँ बाघा सुन रहे हो ना? हाँ आप बोलिए, सुन रहा हूँ। मैंने ये बताने के लिए फोन किया था कि मेरे कलर मिशन में तुम्हारा जो मुझे सहयोग मिला है उसके लिए थैंक यू। ऑलवेज वेलकम। ओके बाय। बाय। ए भाई वो सॉरी सेठ। चलो फाइनली भिड़े अंकल और माधवी आंटी टेंशन फ्री। अरे टेंशन फ्री तो होंगे ही ना, रूम में कलर को लेके वो लोग कितना परेशान थे। सोनू तो हमें पहले बोल देती, हम लोग मिलकर तेरे रूम को कलर कर देते। अरे उन्होंने भिड़े अंकल को कलर करने नहीं दिया तो हमें क्या खाक कलर करने देते? वो ये खाक कौन सा कलर है? फिर भी सोनू तो हमें एक चांस तो दे। अरे ये कलर वलर की बातें छोड़ो, चलो गरबा की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। चलो यही सो गए। आई आज क्लब हाउस में गरबा की बहुत प्रैक्टिस की। सॉरी बाबा, आपकी नींद खराब हो गई, सॉरी। अरे नहीं कोई बात नहीं बाड़ा, मैं तो काफी देर से सो ही रहा था, ऑलमोस्ट 3 घंटे से। अरे वाह चांगले। वैसे कलर का काम कैसे चल रहा है? अच्छा ही चल रहा होगा। उसने बोला था ना डिस्टर्ब मत करो, इसलिए मैं अंदर गया नहीं और वो भी बाहर नहीं आया। अरे वाह, मैंने कहा ना ये फोकस्ड कलर वाला लग रहा है एकदम। सोनू तेरे रूम का कलर एकदम जल्दी होने वाला है और अच्छा होने वाला है। हाँ आवाज आ रही है ना? मिक्सर चालू है क्या? क्या विचारता है? किसी मशीन जैसी आवाज लग रही है। बाबा शायद ये आवाज मेरे रूम से आ रही है। अच्छा साजन, ओ साजन, ये कोई मशीन मिक्सर की आवाज नहीं है, ये इसके खराटे की आवाज आ रही थी। अच्छा अब समझ में आया क्यों बोला था डिस्टर्ब मत करो।
अच्छा झोपेचा फोकस होता लबड. ओ साजन, ओ साजन, साजन उठो. सुशीला कोण सुशीला कोण? मला काय माहित. सुशीला के साजन, साजन ओ साजन भाई, उठो. ओ साजन भाई, उठो. अरे ओ साजन, ये मेरा घर है, कोई हिल स्टेशन के होटल का रूम नहीं है जो फैल के सोए हो. 3-3.5 तास साले झोपलाय हा. बघा ना. सॉरी साहब, 2 दिन से रात को सोया नहीं था और ऊपर से सुशीला ने भरपेट नाश्ता करवा दिया, इसीलिए बहुत नींद आ रही है. अरे तो घर पे ही सोना चाहिए था ना, नाके पे क्यों खड़े थे? काम तो करना पड़ेगा ना. कलर का काम अभी चालू करता हूँ ना. पक्का भाई आप काम करेंगे ना, मतलब सो तो नहीं जाएंगे वापस? नहीं. अंकल आप नींद में लग रहे हो, आप अच्छे से कलर करोगे? सच कहूँ तो मैडम आज बहुत नींद आ रही है. कल सुबह के कलर कर दूं? अरे लेकिन आज का दिन बिगाड़ दिया है ना. कल देर रात तक काम करूंगा ना. अरे पक्का करोगे? हाँ पक्का पक्का करूंगा. काम के टाइम पे कौन डिस्टर्ब करता है? हेलो, हाँ अमर सेठ, हाँ कल आता हूँ ना सुबह. बंगले का काम पूरा कर दूंगा. हाँ हो जाएगा. आपका साजन है ना, टेंशन काहे की सर. थैंक यू, कल आ जाऊंगा टाइम पे. ओ किसको बोला कल आ रहा हूँ? अरे यहाँ पे काम करने वाला 2 दिन अभी. क्या है ना, ये अमर सेठ अपना पुराना पार्टी है, उनका घर का काम मुझे ही करने देते हैं, उनको मैं ना नहीं कर सकता. तो हमारा काम? सॉरी मैडम, मुझे माफ करना. आप दूसरा पेंटर ढूंढ लीजिए, मैं चलता हूँ. हम घूम फिर के वहीं आ गए. मंडे को श्वेता आने वाली है. हाँ 2 दिन ऐसे ही वेस्ट हो गए. छोटा सा काम आसानी से हो हमारे भाग्य में ही नहीं है. हम दूसरा पेंटर मिलेगा कि नहीं, और मिला तो भी टाइम पर काम खत्म होगा कि नहीं पता नहीं. पता नहीं अब क्या होगा. अरे सोनू की खुशियों को फिर से नजर लग गई. कलर का काम फिर से बंद हो गया. इसलिए पंचांग देखकर समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि भिड़े ने कौन से मुहूर्त में ये पेंटिंग का काम शुरू करवाया था. जैसे बिगड़े हुए नल से पानी टपकता रहता है, वैसे ही यहाँ पर मुसीबतें टपकती जा रही है. ये पेंटर यहाँ पेंटिंग करने आया था या मेहमान नवाजी करवाने? यहाँ आकर मस्त सो गया. खैर अब तो वो चला गया है, लेकिन अब मुझे टेंशन हो रही है कि क्या भिड़े सोनू की फ्रेंड के आने से पहले पेंटिंग का काम करवा पाएगा. खैर ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा. लेकिन अब दोस्तों एक विशेष बात. दर्शकों, आज विजयादशमी है, दशहरा. बुराई पर अच्छाई की जीत, असत्य पर सत्य की जीत. आप सभी को विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं. और आज गजब का संयोग है. आज 2 अक्टूबर है. हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और जय जवान जय किसान का नारा देने वाले लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जन्म जयंती है, जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व अर्पण किया.
उन्हें शत शत नमन। अब दोस्तों, पेंटर तो चला गया, तो क्या लगता है भिड़े को नया पेंटर मिलेगा या नहीं मिलेगा? पेंटिंग का काम बीच में लटक तो नहीं जाएगा? सोनू की खुशियों का क्या होगा? सोनू की फ्रेंड जब आएगी तो वो कहाँ रहेगी? इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे अगले एपिसोड में हंसी और ठहाकों के साथ। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। फ्रेंड्स, सोनू बहुत टेंशन में है। उसके रूम का कलर करने वाला चला गया है। सोनू के रूम का कलर हो ही नहीं रहा है। हाँ यार, प्रॉब्लम्स का इनकमिंग होता जा रहा है और टाइम का आउटगोइंग निकलता जा रहा है। और ऊपर से मंडे को उसकी फ्रेंड श्वेता आ रही है। पता नहीं सोनू ये सब कैसे मैनेज करेगी। हाँ। गोगी? गोगी, ये पुराने कपड़े लेकर कहाँ घूम रहा है? कोई नया फैशन है क्या? हाँ, या तूने कोई नया बिजनेस शुरू किया है? ओए नहीं नहीं, ये सब तुम्हारे लिए है, तुम्हारे साइज के भी है। क्यों भाई, ये पहन के हमें कोई ड्रामा कंपटीशन में जाना है क्या? ओए नहीं वीरे, पहले बिना सवाल किए हुए ये कपड़े पहनो, उसके बाद मैं तुम लोग को रीजन बताऊंगा। और देखना, रीजन सुन के एकदम खुश हो जाओगे। क्योंकि अब तो वो रीजन बता जिससे हम खुश होने वाले हैं। हाँ यारो, हमारी फ्रेंड सोनू इतने टेंशन में, उनको कोई ढंग का पेंटर नहीं मिल रहा है, तो क्यों ना हम ही उसके रूम को कलर कर देते हैं? हाँ, अच्छा आइडिया है। चलो चलो चलो। एक मिनट, हम सोनू के रूम में कलर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अरे भूल गए, मैंने कहा तो था कि वो लोगों ने भिड़े अंकल को कलर करने नहीं दिया, तो हमें क्या खाक कलर करने देंगे? हाँ बराबर है, बोला था इसने। बोला था। पर टप्पू, सोनू का टेंशन दूर करने के लिए हमें कुछ करना चाहिए। हाँ, हमें कोई ना कोई आइडिया तो सोचना ही चाहिए। हाँ, मंडे को सोनू की फ्रेंड भी आ रही है यूके से। क्या सोचा था और क्या हो गया? मैं हमेशा सोनू को खुश देखना चाहता हूँ और उसके रूम को कलर करने का एक छोटा सा काम ही ठीक से नहीं कर पाया। पता नहीं कौन से मुहूर्त में वो साजन मुझे मिल गया। अभी ऐसा लग रहा है ना कि जैसे पहले था वैसे ही रखते तो अच्छा होता। सॉरी यार सोनू बड़ा। बड़ा सॉरी। प्लीज आप दोनों सॉरी मत बोलिए। आप दोनों ने तो कितना कुछ किया। मेरा रूम जल्दी रेडी हो इसलिए आपने खुद काम करना शुरू कर दिया। बाहर से पेंटर ढूंढ कर लेकर आए। पापा आप सॉरी मत बोलिए प्लीज। बाबा, मैं श्वेता को मना कर देती हूँ। मैं बोल देती हूँ कि हम बाद में मिलेंगे। सोनू, श्वेता 1 साल के बाद तुझे मिलने आ रही है। तो अभी उसको नहीं मिलेगी तो कब मिलेगी बड़ा? तो क्या करूँ आई? ऐसे कमरे में श्वेता को अपने साथ कैसे रख सकती हो? सोनू बड़ा, कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा। हाँ पापा, आप परेशान मत होइए, मैं श्वेता को मना कर देती हूँ। सोनू बड़ा, मना करने में सिर्फ 2 मिनट लगेंगे, लेकिन तुम दोनों इतने दिनों से जो प्लानिंग कर रहे हो वो सब बिगड़ जाएगा। हो बाबा, लेकिन हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। माधवी भाभी, अरे देखो माधवी भाभी फोन देके वेट करছি। क्या हुआ माधवी भाभी? कहीं नहीं। तो कुछ नहीं हुआ तो फिर हम किटी पार्टी में क्यों नहीं आई? कहीं भिड़े भाई के साथ झगड़ा तो नहीं हो क्या? माय गॉड भिड़े भाई, आपने माधवी भाभी को डांटा तो नहीं ना? छे? आपने माधवी भाभी को 6 बार डांटा? नहीं नहीं, इन्होंने मुझे नहीं डांटा है। अरे तो फिर बात क्या है माधवी भाभी, आप इतने टेंशन में क्यों हो? वो क्या है, सोनू के रूम में कलर हो रहा था ना, तो वो काम अटक गया है। बाप रे, फिर से? अटक क्यों गया है? वो कलर वाला आया तो था काम करने के लिए? आया था लेकिन वापस चला गया। ले, वो खुदाई? हाँ, यहाँ पे आया, 3-3.5 घंटा मस्तबेकी सोया, फिर उसको फोन आया, दूसरा काम मिला, चला गया। पता नहीं कलर कब और कैसे होगा। सोनू की फ्रेंड श्वेता यूके से इस पंडे आ रही है रहने के लिए। तो अभी इतने कम समय में दूसरा कलर वाला कब और कैसे मिलेगा, ये सोच सोच के टेंशन हो रहा है। एक मिनट। हाँ माधवी भाभी, 1 मिनट आपसे कुछ बात करनी है, आइए ना। क्या हुआ? 1 मिनट आइए तो सही, आइए।
बताइए। अब शायद तारक के पास आपकी समस्या का हल है। अगं भाई, मेहता साहब कलर करेंगे? नहीं नहीं, मैं तारक साहब की फोन पे बात कराती हूँ। हाँ अंजलि, मैं ऑफिस में चटपटा खाना मंगवा के नहीं खा रहा हूँ। यही जानने के लिए फोन किया ना। क्यों, मैं किसी और काम के लिए फोन नहीं कर सकती तारक? इतिहास गवाह है, 100 में से 80 बार मेरी डाइट क्वीन ने मुझे मेरी डाइट के लिए फोन किया है और बाकी 20 बार किसी और काम के लिए। तो अभी मैं 21वीं बार किसी और काम के लिए फोन कर रही हूँ। अच्छा, तो तुम मेरे लिए कुछ चटपटा बना रही हो? तारक, अच्छा बोलो। आपके बॉस के घर पे कुछ दिन पहले कलर का काम हुआ था। हाँ, कुछ दिन पहले कलर का काम तो हुआ था। और वो कलर का काम बहुत अच्छा हुआ था, याद है आपने बहुत तारीफ की थी। हाँ अंजलि, वो कलर का काम बहुत ही फिनिशिंग के साथ हुआ था। अच्छा सुनिए ना, माधवी भाभी मेरे साथ है, उनके घर के कलर का काम अटका है, तो प्लीज उन्हें बताइए ना। हाँ माधवी भाभी, क्या हुआ? काय झालं? ऐसा सब हुआ है। मैं समझ गया कि आपकी समस्या क्या है। अब आप मेरी एक सलाह मानेंगी? हाँ हाँ, बोलिए ना मेहता साहब। मैं आपको एक नंबर देता हूँ, आप उसे अच्छी तरह से याद कर लीजिए। हाँ ठीक है, बोलिए। तो नंबर है 'करेक्ट'। हाँ याद हो गया। वैसे ये नंबर किसका है? माधवी भाभी, आप इस नंबर पे फोन तो कीजिए, आपका सारा टेंशन दूर हो जाएगा। अच्छा अच्छा ठीक है। ओके तारक, थैंक यू, बाय। तो फोन लगाइए, आपका फोन कहाँ है? हाँ हाँ, एक मिनट। हाँ क्या हुआ माधवी? नहीं काय, तू 2 मिनिटं इथेच थांबा। थैंक यू अंजलि भाभी, आपने तो हमारी टेंशन एक पल में दूर कर दी। थैंक यू सो मच। अरे क्या थैंक यू माधवी भाभी, पड़ोसी तो पड़ोसी के काम आता है। खरे। अच्छा, मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूं? मैं ना मेहता साहब के लिए कोथिंबीर वड़ी और पूरनपोली भेजने वाली हूँ, प्लीज आप उनको खाने देना। हाँ ओके ठीक है। और आपको भी खाना है, डाइट वाइट भूल जाइए अभी। हाँ मैं तो खाऊंगी ना। अब चलिए जल्दी से भिड़े भाई और सोनू को एक खुशखबरी दे दीजिए। एक मिनट, क्यों हम लोग उनको सरप्राइज रखे तो मजा आएगा। गुड आइडिया। चलो बोलना नहीं है बिल्कुल। अरे वाह, लग रहा है अंजलि भाभी सर ने कोई मस्त वाला आइडिया दिया है। समझ गए आपने क्या आइडिया दिया है? कि हम पूरी महिला मंडल मिलके सोनू का रूप कलर करने वाले ना। अरे नहीं, ये आइडिया नहीं है तो? लेकिन जो भी आइडिया है ना वो बहुत ही बढ़िया है। तो बढ़िया आइडिया क्या है माधवी? हाँ बताओ ना क्या आइडिया है। कल 2 बजे आप लोगों को पता चल जाएगा। कल 2 बजे? हाँ। आई ऑलरेडी 2 दिन वेस्ट हो चुके हैं और अभी तो मैडम कल 2 बजे पता चलेगा और आधा दिन वेस्ट हो जाएगा। अभी बताओ ना प्लीज, अभी बताओ ना। कल 2 बजे ही पता चलेगा। सोनू बाड़ा, तुम टेंशन मत लो, सब टाइम पे हो जाएगा। पक्का ना आई? अरे हाँ सोनू डोंट वरी। चलो अच्छा है माधवी भाभी साहब, अब तो आपका टेंशन दूर हो गया ना? हाँ एकदम। तो चलो हम अपनी किटी पार्टी शुरू करते हैं। नहीं। एक जरूरी काम बाकी है। अगं बेटा काय राहिलं? क्या? सेल्फी हो जाए। हो गया। चलो मैं जाके आती हूँ। कल 2 बजे पता चलेगा आप लोगों को। पता चलेगा। तो अरे पर ये तुम्हारी आई इतनी खुश लग रही है, ऐसा क्या रामबाण इलाज मिला है?
बाबा अभी आप ये सोच के नया टेंशन मत लो, और डोंट वरी, अंजलि आंटी ने कोई अच्छा आइडिया ही दिया होगा। अच्छा हुआ अंजलि तुम बिल्कुल टाइम पर पहुंच गई, वरना सोनू का मूड खराब हो जाता। चलो अच्छा है ना, सही वक्त पर किसी के काम आए, इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। अच्छी बात है, अब भिड़े रिलैक्स हो जाएगा। नहीं, भिड़े भाई रिलैक्स नहीं हुए हैं। अंजलि इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो, क्या हो गया? क्योंकि माधवी भाभी ने अब तक भिड़े भाई और सोनू को कुछ नहीं बताया है, उन्हें डायरेक्टली कल दोपहर को 2 बजे पता चलेगा। मतलब उनके लिए सरप्राइज है? हाँ सरप्राइज, और आपको भी कुछ नहीं बताना है। हाँ अरे हाँ अंजलि, नहीं बताऊंगा। अब भिड़े और सोनू दोनों को कल 2 बजे का इंतजार रहेगा। अरे माधवी, तुम इतनी रिलैक्स कैसे बैठ सकती हो? 2 बजने आए, कौन आने वाला है? हाँ, हम कल से लेके अभी तक वेट कर रहे हैं। अब तो बताओ कौन आने वाला है जो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा? कल से अब तक वेट किया ना, तो बस और थोड़ी देर ही रुकना है, जल्द ही आप लोगों को सरप्राइज मिल जाएगी। सोच सोच के टेंशन हो रहा था कि क्या होगा, लेकिन मेहता साहब और अंजलि भाभी ने जो आइडिया दिया ना, बहुत ही बढ़िया। और आई तुमने जो सरप्राइज दिया ना, वो बहुत मस्त था। थैंक यू। माधवी, अब मैं जो मार्केट जाके कलर लेके आया हूँ उसका क्या? तो बागा भाई की पहचान से है ना, तो उनको बोल देंगे कि डिब्बे खोले नहीं अभी तक, वैसे के वैसे ही, तो आप वापस ले लीजिए। हाँ, वापस तो कर ही सकते हैं, अभी खोले का है हमने। करेक्ट। नहीं वाह, अब तो भिड़े के घर पे मस्त कलर का काम हो रहा है, और यही काम करवाने के लिए भिड़े का हाल टेबल टेनिस के बॉल की तरह हो गया था, कभी यहाँ तो कभी वहां। दर्शकों, भिड़े को कलर करवाने के लिए कितना भागना पड़ा। भिड़े को कलर का काम पूरा करवाने का टेंशन तो था ही, पर उससे भी ज्यादा टेंशन था अपनी बिटिया सोनू की खुशी का। एक बाप के लिए अपनी बेटी की खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं होता, और जब उस पर वो खरा नहीं उतरता तो उसे बुरा लगता है। लेकिन अब टीम आ गई है, अब क्या टेंशन है? पर ये गोकुल धाम है, यहाँ पर एक टेंशन खत्म नहीं होता तो दूसरा टेंशन लाइन लगा के खड़ा रहता है। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको, अब जो कलर होगा वो सबको पसंद आएगा? क्या कलर के काम में कोई रुकावट तो नहीं आएगी? क्या कलर का काम सोनू के फ्रेंड के आने से पहले हो जाएगा? कलर का काम वक्त पर होगा या नहीं होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन मैं निश्चित हूँ, क्योंकि जो घर घर का विश्वास है, अब गोकुल धाम में जो भी होगा हंसी खुशी रंगों से भरपूर होगा। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.